हम 30 से 40 सीटें, जैसा कि मैंने बताया, 30 से 40 सीटों पर हम काम कर रहे हैं और वहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। अभी अशोक गहलोत की सरकार है यहाँ पर, तो वो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति यहाँ चल रही है राजस्थान में, वो मेरे ख्याल से अगर मिली जुली सरकार बनती है तो वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। फिर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जलदाय मंत्री खुद यहाँ हवा महल क्षेत्र के विधायक हैं, राजस्थान सरकार के जो जलदाय मंत्री है, उनके एरिया में पानी नहीं आ रहा पीने का। देखिए अशोक गहलोत जी ये जो गुलाबी रंग के जितने बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, अगर पोस्टरबाजी से सरकार रिपीट होती तो मेरे ख्याल से फिर कुछ और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस तो तैयार है, लेकिन कई पार्टियाँ, इसके अलावा भी जो पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ने का मन बना रही है और राजस्थान पे फोकस बनाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं, वो राजस्थान पे फोकस बनाए हुए हैं और कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था और सभा को संबोधित किया था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जमील खान जी, जो कि राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है। तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि राय क्या है और भी जो घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान की राजनीति पे, उन पर इनके साथ चर्चा करेंगे। चुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? देखिए इस बार हमारी जो पार्टी है AIMIM, हम लोग करीब 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हर जगह हमारी टीम तैयार है, ग्राउंड पे काम चल रहा है और जैसे जैसे हमें लगता जाएगा कि यहाँ अब हमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, वहाँ हम लोग कैंडिडेट की घोषणा भी करते जाएंगे। आपकी जो प्रमुख है पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मुलाकात हुई थी राजेंद्र गौड़ा की। उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद लाल डायरी का जिक्र हो गया राजस्थान में और उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ गया। क्या मानना है, लाल डायरी में क्या था? लाल डायरी में जैसा कि गुड़ा साहब ने कुछ पन्ने उसके बाहर दिखाए भी हैं, शेयर भी किए हैं मीडिया के भाइयों के साथ, आप लोगों के साथ, और उसमें साफ साफ लिखा है कुछ लोगों का लेन देन है, RCA का कुछ लेन देन है। तो ये तो गुड़ा साहब या वो लाल डायरी जिनकी थी धर्मेंद्र राठौड़ जी या माननीय अशोक गहलोत जी, जिनके भी नाम राजेंद्र गुड़ा जी ने लिए हैं, वो ज़्यादा बेहतर उस पर प्रकाश डाल सकेंगे। मैं तो उसके बारे में क्या कहूँ। उन्होंने मुलाकात की थी और हमने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक बात करने गया था उनसे। तो क्या लगता है वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम देखिए ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। वो एक डेफिनेटली वो भी एक पॉलिटिशियन है और हमारे जो राष्ट्रीय सदर हैं वो, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि मैं भाजपा से टिकट लड़के चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस के मनमुटाव हो रहा है, आपको पता है कि गहलोत सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया है। तो उनके पास बसपा से पहले वो विधायक हुए थे, लेकिन अब बसपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान में, वो भी साफ कर रहे हैं कि अब धोखेबाजों को हम टिकट नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि ओवैसी से मिलना और कुछ हो सकता है, संभावनाएं हैं? देखिए अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है, या राजेंद्र गुड़ा जी अगर हमारी पार्टी से जुड़ के हमारे साथ चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, तो हमारी दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम 30 से 40 सीटें, जैसा कि मैंने बताया, 30 से 40 सीटों पर हम काम कर रहे हैं और वहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। राजस्थान में आपको पता होगी RLP पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा कांग्रेस को छोड़ के जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करने चाहती है तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी आ रही है। तो क्या लगता है कि राजस्थान में क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है चुनाव के बाद? इस बार राजस्थान का चुनाव बड़ा अलग तरह का चुनाव होगा, जैसा कि पहले चलते आ रहा था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो इस बार नहीं बनने वाली है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे दल हैं जो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारी पार्टी भी है। तो सभी में सीट्स बंटेंगी और सब मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। और आप देखिएगा ये जब मिलजुल कर सरकार बनती है तो हर एक वर्ग को इससे फ़ायदा मिलता है, किसी की दादागिरी नहीं चलती है। जैसे अभी अशोक गहलोत की सरकार है यहाँ पर, तो वो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति यहाँ चल रही है राजस्थान में, वो मेरे ख्याल से अगर मिली जुली सरकार बनती है तो वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। फिर भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बेशक बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आपको मैं एग्जांपल्स दूँ, अगर आप फैक्ट्स उठा के देखेंगे कि जैसे अभी पिछले दिनों उदयपुर में एक हत्या हुई थी कन्हैया लाल जी की, जिसकी हम लोग बहुत मजम्मत करते हैं कि बहुत गलत हुआ, वो एक आतंकवादी घटना थी। उसके चंद दिनों बाद आप अलवर में जुनैद और नासिर की हत्या की गई।
उनको ज़िंदा जला दिया गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, वो भी एक आतंकवादी घटना थी। लेकिन उसके लिए अशोक गहलोत जी कहते हैं कि वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो अलग तरह की घटना थी। हम ये कहते हैं कि किसी इंसान की जान ले लेना आतंकवादी घटना से कम नहीं है। अभी 4 दिन पहले फिर एक जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में ट्रेन में जो हादसा हुआ, एक आरपीएफ जवान ने 4 लोगों को गोली से मार दिया। इसमें एक असगर अली साहब थे जो कि हमारे भट्टा बस्ती जयपुर के ही हैं, एक सैफुद्दीन साहब थे जो कि हमारे हैदराबाद के हैं। कल हैदराबाद में हमारे जो फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने तेलंगाना सरकार से रिक्वेस्ट की कि इनकी बेवा को, बच्चों के लिए आप सरकारी नौकरी, कुछ एफडी और एक सरकारी फ्लैट मुहैया कराया जाए। 5 मिनट के अंदर, अकबरुद्दीन साहब के बोलने के 5 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया करा दी गई हैं। आप देखिए ये चीज़ें राजस्थान में क्यों नहीं हो रही हैं? अशोक गहलोत सरकार ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ना जुनैद नासिर के पास आज तक कोई मदद पहुंची है, वो भी एक आतंकवादी घटना थी, उनके भी बच्चे यतीम हुए, उनकी भी एहलिया बेवा हुई। सेम चीज़ असगर भाई जो यहाँ असगर अली जी जो भट्टा बस्ती निवासी के साथ हुआ, ये भी उसी ट्रेन में मौजूद थे, इनकी भी हत्या हुई, यहाँ तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखें यहाँ के जो लोकल एमएलए हवा महल के महेश जोशी जी, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, ये उनके घर गए सांत्वना देने और 50,000 रुपये दे के आ गए। आप ये देखिए 50,000 रुपये देने से एक मंत्री जी अगर 50,000 रुपये देते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा उस परिवार पे कि ये भीख दे के चले गए, हमें मामला रफा दफा करने आए थे। जबकि उनका एरिया है, वो हवा महल से अभी विधायक है और सरकार में मंत्री है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए अशोक गहलोत सरकार से कि इनको भी उसी तर्ज पर मदद की जाए जिस तरह से कन्हैया लाल जी की मदद की गई थी। सरकारी नौकरी दी जाए, 2 BHK का फ्लैट दिया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाए इनको, ताकि ये परिवार वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप हवा महल से तैयारी कर रहे हो और आपका नाम तय है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे। यहाँ से महेश जोशी अभी सरकार में मंत्री है, गहलोत सरकार में, और यहाँ पे भाजपा से सुनने को आ रहा है कि दिया कुमारी जो सांसद है राजसमंद से, वो भी चुनाव लड़ सकती है, तो क्या मानना है? देखिए ये तो अब बीजेपी का जो भी फैसला होगा ये उनका फैसला है कि कौन उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल AIMIM से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ हवा महल क्षेत्र से। हमारी पार्टी मजबूती से यहाँ काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ की टीम्स हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर वार्ड की काफ़ी सारी टीम्स हम बना चुके हैं। रोज़ मैं हवा महल क्षेत्र में ही रहता हूँ, यहाँ के लोगों से मुलाकात करता हूँ, यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हैं, जो रेगुलर जो परेशानियाँ हैं जो 75 साल में आज तक सही नहीं हुई हैं, जो कि परेशानियाँ हमें बोलने में भी शर्म आती है अब कि भाई पानी नहीं आ रहा है पीने का। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जलदाय मंत्री खुद यहाँ हवा महल क्षेत्र के विधायक हैं, राजस्थान सरकार के जो जलदाय मंत्री है, उनके एरिया में पानी नहीं आ रहा पीने का, पानी की समस्या है। इससे डूब मरने वाली बात आप बताएं क्या हो सकती है कि खुद जलदाय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है। आपकी पार्टी के लिए माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी आवाज़ उठाते हो आप, तो जो वोटर है वो कांग्रेस के लिए माना जाता है कि कांग्रेस के साथ दिखाई देता है, आती है खबरें आती है, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान कांग्रेस को होगा और फ़ायदा बीजेपी को होगा। देखिए किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, ये हम 75 साल से देखते आ रहे हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है, मुसलमानों का वोट ले लेके मुसलमानों का वोट लेते हैं, गरीब का वोट लेते हैं, दलित का वोट लेते हैं और फिर इन्हीं से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वोट आप लेने आते हैं तब आप बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं जिन पे आप कभी खरे नहीं उतरते। तो मेरे ख्याल से ये जो तुष्टीकरण की, ये जो वोट बैंक की जो राजनीति है, ये कांग्रेस को अब समझ में आ चुका है कि अब ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दूसरी पार्टी अब राजस्थान में आ चुकी है, हमारी पार्टी आ चुकी है। तो अब कांग्रेस को इंशाल्लाह शोषित, वंचित, दलित और माइनॉरिटी तो वोट नहीं करेगी। अशोक गहलोत और गहलोत सरकार श्योर नज़र आ रही है कि राजस्थान में सरकार उनकी रिपीट हो रही है। देखिए अशोक गहलोत जी ये जो गुलाबी रंग के जितने बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, अगर पोस्टरबाजी से सरकार रिपीट होती तो मेरे ख्याल से फिर कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, ठीक है। लेकिन पोस्टरबाजी से सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, काम करना पड़ता है धरातल पे। आप ये देखें अशोक गहलोत जी ने अभी पिछले दिनों एक स्कीम निकाली कि 100 यूनिट बिजली फ्री। जिस भी घर में जा रहा हूँ, जहाँ भी जिन भी लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ, हर एक घर में ये तकलीफ़ है कि पहले
जो बिल हमारा 2000 रुपये का आता था वो 4000 रुपये का हो गया है। ठीक है, आपने सरचार्ज बढ़ा दिया, आपने सेस बढ़ा दिया, 50 पैसे प्रति यूनिट आपने सरचार्ज बढ़ा दिया। तो आप उल्टा कमा रहे हो। आपने 100 यूनिट जो बिजली फ्री करी उसके बदले आप उल्टा कमा रहे हो सर, लोगों का फ्री कुछ नहीं दे रहे हो। ऐसे इनकी जो चिरंजीवी योजना है, जो जिसमें सरकारी अस्पतालों में, कहीं पर भी प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की जो योजना है, उसमें फ्री इलाज नहीं है। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम वो 2 महीने पहले आक्रामक नजर आ रहे थे, गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है और हमें कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम उसी मुद्दे को लेकर सरकार में आए थे, अब वो शांत है बिल्कुल भी। देखिए, सचिन पायलट जी के बारे में तो सभी जानते हैं, उनका क्या हाल हुआ है इस कांग्रेस सरकार में। क्या हाल हुआ है कि जैसे ही पिछली बार जब इनकी 21 सीटें आई थी, उसके बाद सचिन पायलट जी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने मेहनत करी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और सचिन पायलट जी को किस तरह से इन्होंने साइड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल साइड कर दिया। कोई मान सम्मान जो इनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अशोक गहलोत जी ने डट के सामना किया, कई बाड़ेबंदी भी की गई। सचिन पायलट नाराज़ हो गए, अपने विधायकों को मानेसर ले जाते हैं, वो भी डेरा डालते हैं, और इनकी आपस की जो खींचतान लड़ाई चलती रही, इसी में राजस्थान पूरी तरह उलझा रहा। पिछले 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद सचिन पायलट और आप के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कभी दिल्ली जाते हैं, वहाँ से ठंडे छींटे लेके वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ कुछ गर्मा गर्मी होती है, फिर ये लोगों को दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर वहाँ से ठंडे छींटे पड़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चले जा रहा है। तो हो सकता है अभी भी इनको सचिन पायलट जी को कुछ ऊपर से ठंडे छींटे दे दिए गए हैं कि आप शांत रहें, इसलिए कुछ कर नहीं रहे। तो लगता क्या है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव होगा या पायलट के चेहरे पे होगा? अब ये तो कांग्रेस, ये तो देखिए कांग्रेस सरकार के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं तो क्या ही बताऊँ। पर एज ए पॉलिटिशियन आप भी नेता हो और आप चुनाव लड़ोगे, तो आपका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए पायलट को लेकर? मैं तो इस बारे में क्या बोलूँ आप, मतलब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो लोग ही ज़्यादा बेहतर आपको इस बारे में बता सकते हैं। तो जो हवा महल की जो जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज? हवा महल की जितनी भी जनता है, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन सभी के लिए मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ, जुड़ें पार्टी से, मजलिस का हाथ मजबूत करें, खुद को लीडर बनाएं, खुद का हाथ मजबूत करें। आप लोगों के जितने भी तरह के काम होते हैं, छोटे मोटे, जो 75 सालों से आज भी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं, मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आया या हमारे कोई भी नुमाइंदे चुन के आया, आप लोगों ने हमें जिताया, तो ये वाले मुद्दे तो बिल्कुल सरासर ख़त्म हो जाएंगे। मुद्दे क्या हैं? बिजली, पीने का पानी, सड़क, नाली, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, हमारे रोज़गार के बढ़िया रोज़गार के अवसर, बढ़िया अवसर। ये जो समस्याएं हैं जो 75 साल से आज भी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं सरकारों के लिए, ये हम लोग आ गए, चुन के आ गए, तो आप लोगों के लिए ये तो बिल्कुल कतई ख़त्म हो जाएगा। हम लोग दूसरी अच्छी बेटर चीज़ों की तरफ देखेंगे। तो ये हमारे साथ थे जमील खान जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM पार्टी के राजस्थान के, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ हवा महल से, और सामने कोई आए मुझे अपने से मतलब है, मैं अपने स्तर पर तैयारी कर रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में और लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। और इनका कहना था कि राजस्थान में गहलोत सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है और जनता अब समझ चुकी है कि ये कैसी राजनीति करती है, और चुनाव तक पता लग ही जाएगा। अब आप देखना होता है कि राजस्थान में क्या होता है, क्योंकि सभी पार्टियां ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रही है और ग्राउंड पर आकर लोगों से मिलती हुई नज़र आ रही है। देखना होता है कि जनता का मानस क्या होता है, जनता क्या डिसाइड करती है और किसको बहुमत सौंपती है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।